नमस्कार दोस्तों, आज हम प्राचीन कथा है। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार के भोजन करना चाहिए, भोजन करने का सही तरीका, सही दिशा कौन सा है, भोजन कब करना चाहिए और भोजन कब शुरू करने से पहले क्या बोलना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधार हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को देखकर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं कि आइए देवर्षि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आप द्वारिका में पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप सब जान कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हैं। मैं आज आपके पास मेरे इस शंका का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया आप अपने इस भक्त की दुविधा को दूर करें। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, मैं अवश्य जानता हूँ कि आप किस कारण से दुखी हैं और आपके मन में की दुविधा को भी मैं अवश्य जानता हूँ, इसलिए शंका का निवारण जरूर करूँगा, अवश्य करूँगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में आज यह जानने की इच्छा है कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला होता है, किस प्रकार का भोजन आयु को कम करने वाला होता है। हे प्रभु, मनुष्य को भोजन की किस दिशा में मुख करके खाना भोजन करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कृपा करके आप मुझे इन सब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात सत्य है कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसी के अनुसार उसका स्वभाव, भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। हे देवर्षि, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। त्रेता युग में यह कथा महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को सुनाई थी, इसलिए इस कथा का महत्व बहुत ही अधिक है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने और इसका प्रचार करें। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है और उसे सिद्ध वर्षों तक दान करने का पुण्य मिलता है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहता हूँ। इस कथा को मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार पृथ्वी लोक पर ही करूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। उस समय एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का आकार 100 योजना थी कि लेकिन उस जंगल में कोई भी पशु और पक्षी नहीं रहते थे, पेड़ पौधे ही थे। कोई भी पशु जंगल की तरफ नहीं जाता था। लेकिन उस जंगल के मध्य भाग में एक 4 कोस लंबी झील थी और केवल उस झील में हंस, बतख और अन्य पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार अगस्त्य मुनि उस झील के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही अजीब चीज़ दिखाई दी। उस चीज़ के पास बहुत बड़ा आश्रम था, वो जो बहुत पुराना हो गया था लेकिन फिर भी अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ा। उस आश्रम में कोई भी नहीं था, साधु तथा तपस्वी भी नहीं रहता था। वह आश्रम पूरी तरह से खाली था। अगस्त मुनि को एक के लिए ये उस आश्रम में ठहर गए। सुबह उठते हुए झील के पास चले गए तो उन्हें रास्ते में एक मुर्दा अर्थात लाश पड़ी हुई दिखाई पड़ी, जो शरीर से अत्यंत बलवान और हुष्ट पुष्ट, जिसे देखकर मालूम होता है कि वह किसी तरुण पुरुष की लाश है। उस लाश को देखकर अगस्त मुनि सोचने लगे कि यह कौन है, इसकी मृत्यु कैसी हो गई तथा इस जंगल में आखिर कैसे आया होगा। मरे हुए आदमी के बारे में जानने की अगस्त मुनि को जिज्ञासा हुई। तभी अचानक आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। वह दिव्य विमान उस झील के समीप आकर रुक गया और विमान में एक दिव्य पुरुष उतरा और वह उस झील में नहाने के लिए चला गया। झील में नहाने के बाद वह बाहर आया और उस मांस खाने लगा।
भर पेट मोटे ताजे मुर्दे का मांस खा लिया। फिर से विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। तभी अगस्त्य मुनि ने उस दिव्य पुरुष को आवाज़ लगाई, दिव्य पुरुष तुम कौन हो? तुम देवताओं के समान दिखाई पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। तुम मुर्दे आदमी का मांस क्यों खा रहे हो? ऐसा भोजन देवता कैसे कर सकता है? फिर स्वर्गवासी दिव्य पुरुष ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा, प्रिय आपको प्रणाम करता हूँ। और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम की मेरी कहानी सुनाता हूँ। पूर्व काल का बात है। विदर्भ देश में महायशस्वी पिता राज्य करते थे। वासुदेव के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे और परम धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों की पत्नियों से उन्हें एक एक करके 2 पुत्र हुए। उनका सबसे बड़ा बेटा लोग में मुझे श्वेत के नाम से जानते थे और मुझे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और मैं वहाँ सावधानी के साथ राज्य में राज्य चलाने लगा। करते करते मुझे कई हजार साल बीत गए। फिर एक दिन मुझे वैराग्य हुआ। मुझे राज्य त्याग करने का निर्णय लिया और मृत्यु पर्याप्त तपस्या करने का निश्चय जंगल में रहने के लिए चला गया। अपने राज्य को मैंने अपने छोटे भाई सूरत को सौंप दिया, उसे राजा बना दिया। फिर इस झील के पास आकर मैंने कठोर तपस्या करना आरंभ किया। 88 हज वर्षों के मैंने इस जंगल के तपस्या की। उसी के प्रभाव से मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रह्मलोक मुझे पहुँचने के बाद मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी। मेरे तभी सभी इंद्रियां तिल मिला उठे। फिर मैंने ब्रह्मलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती, फिर मुझे भूख और प्यास क्यों लग रही है? पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किस चीज़ का सेवन करूं? फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे राजन, पृथ्वी पर दान धर्म कर्म पर भूख प्यास से मुक्त हो जाता है, लेकिन तुमने अपने जीवन काल में कभी दान नहीं किया, किसी भिखमंगा को भीख तक नहीं दिया। तुमने राजमहल में रहकर भी द्वार पर अतिथियों का भोजन नहीं दिया। तुमने सदैव उच्च भोजन किया, बिना स्नान किए ही तुम भोजन किया करते हो। भोजन शुरू करने से पहले तुमने ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को दूसरे को दिए बिना ही तुमने उसे ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार तुम्हें यह पाप लगा है, इसलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में भी भूख और प्यास उठाना पड़ रहा है। जीवित रहते हुए तुमने अनेक प्रकार के आहार और अकेले ही सेवन किया है। अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरों को नहीं दिया है, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान तो बन गया, किंतु तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है। अब तुम्हारे लिए एक ही उपाय है। उस झील के पास तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार कहने पर राजा ने कहा, हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कृपया कुछ ऐसा भोजन बताइए जिसके खाने लेने के भूख मिट जाए, जो भी कभी खत्म न हो। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, राजन, तुम्हारा शरीर ही मैंने अक्षय बना दिया है, उसे तुम रोज खाओगे फिर भी यह समाप्त नहीं होगा। दूसरे दिन फिर से ताज़ा हो जाएगा। इस मृत शरीर के अंग फिर से उग आएंगे और तुम फिर खा सकोगे। और जब तुम अपने शरीर का मांस खाते हुए 100 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद तुम्हारे इसी जंगल में एक दिन महर्षि अगस्त पधारेंगे। उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगे। इस प्रकार से राजा ने सारी हकीकत महर्षि अगस्त को सुना दी। कहने लगे, विप्र, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता है और मैं रोज आकर अपने शरीर का मांस खाता हूँ। न जाने कब मुनि अगस्त यहाँ पर पधारेंगे और मुझे इस कष्ट को से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा सोचते हुए मुझे 100 वर्ष बीत चुके हैं और आज मैं भी उनका राह देख रहा हूँ। राजा श्वेत का इस प्रकार का कथन सुनकर महर्षि अगस्त बोले, अच्छा,
तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ही मुनि अगस्त हूँ। और बोले, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तब राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर लेटकर महर्षि अगस्त के चरणों को वंदन करने लगे। जब राजा श्वेत बोले, हे मुनि, कृपया आप मुझे इस घृत आहार से मुक्त कीजिए तथा जिस पाप के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिए, जिससे मुझे अच्छे लोक की प्राप्ति हो सके। ऋषि, मैं आपको यह दिव्य आभूषण भेंट करता हूँ, कृपया आप मुझ पर कृपा करें। राजा की दुख भरी बातें सुनकर मुनि को उन पर दया आ गई। जैसे ही राजा ने वह दिव्य आभूषण महर्षि अगस्त के हाथ पर रखा, उसी समय उनका मृत शरीर अदृश्य हो गया और वे पाप से मुक्त हो गए और फिर महर्षि अगस्त से आज्ञा लेकर उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार से उस राजा श्वेत को दान न करने के पाप से मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से उचित भोजन करने के कारण ही विदर्भ देश के महाराज को ब्रह्मलोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिली और उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर स्वयं का ही मांस खाना पड़ा। देवर्षि, अब मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए ताकि देवता, पशु, पक्षी, सर्प, देवता, प्रेत, पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें, फिर उसे श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भधारण की हुई स्त्री तथा वृद्धा को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को बिना भोजन कराए बिना स्वयं भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन पापम बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन मलभक्षण के समय नष्ट हो जाता है। जो बालक एवं वृद्धि आदि के हिस्से का भोजन करता है उसका भी भोजन नष्ट हो के समान हो जाता है। जो बिना दान किए ही भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों का द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्र भाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर खट्टा, अंत में कट एवं तीखे पदार्थों को सेवन करें। प्रथम 3 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसे करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगी से मानसिक तनाव मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है। सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर की दिशा और मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रखें, दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके भोजन न करें, मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वास्थ्य सफा थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती हैं। भोजन का अपव्यय करने का अनर्थ माना गया है, इसलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा है तो उसका
भोजन समाप्त होने तक ही उठकर नहीं जाना चाहिए। इसे से पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कतई भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर ही आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्ट कार्य का परिणाम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भगवान भोजन के ऊपर से कोई पैर रख कर चला गया है, ऐसे व्यक्ति भोजन के लांघ कर गया है, तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला दे चाहिए। दूसरों को लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। उसके शरीर से भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर के कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए, न ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरे के लिए परोसा हुआ भोजन ही नहीं खाना चाहिए। मनुष्य को दूसरे का भोजन छीन के खाता है तो अथवा किसी के बिना दिए ही स्वयं का उपभोग करता है तो उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन को सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पाप पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूरी की ओर सूर्याभिमुख होकर अन्न ग्रहण करना चाहिए। सर्वोत्तम माना गया है। पूर्वमुख होकर भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है। उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथों में पैर तथा मुख को पानी से धोकर भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र भूमि पर रखकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन नहीं करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई व्यक्ति का उत्पन्न होती है जो चित्त कहीं और तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गुस्से से भरे मन को भी भोजन करना शुभ होता है। जूते पहनकर भोजन करना, इस प्रकार के भोजन को असुरी भोजन कहा गया है। ठीक मध्य रात्रि में ठीक मध्याह्न होने पर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब है तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहन करके भी भोजन करना शुभ होता है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में रखकर भूमि पर रखकर हाथ जोड़कर भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। भोजन करते समय वेदों का उच्चारण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के पति के भोजन के बाद ही भोजन कर लेना चाहिए। पति घर से दूर हो तो पति का ध्यान करके भोजन करना चाहिए। उससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिन रहती। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में शुभ माना नहीं गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद होता है। अंधकार में ही विवाह अथवा आकाश के नीचे बैठकर ही भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सिर, छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। केवल एक ही वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अनुचित होता अथवा नग्नावस्था में भोजन ग्रहण करना अशुभ होता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। सवारी पर बैठकर अर्थात किसी वाहन में बैठकर भी भोजन ग्रहण करना अनुचित होता है। साथ ही शैया पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए रोते हुए भोजन करना अनिष्ट कारक होता है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने की
का भी खतरा बना रहता है। दोस्तों, इस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को भोजन करने का महत्व बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी? हाँ, कमेंट करके अवश्य बताइए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।